नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, तो आप लोग ये वीडियो भी देखिए और नेक्स्ट वीडियोस भी देखते रहिए। नमस्कार। चलो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने पहले पढ़ा कि टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा कि उसके 4 टाइप्स होते हैं हर टेंस के, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, सबके 4 टाइप्स होंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, ऐसे कॉन्टिन्यूअस तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ऐसे ही पास्ट में भी लगा सकते हो, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अभी हमने प्रेजेंट के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, प्रेजेंट के बारे में हम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम पास्ट में भी हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा कैसे बनाते हैं। ठीक है, कैसे उसका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है ये हमने पढ़ा। ठीक है, उसका यूज, हाँ, उसमें हमने पढ़ा कि यूज टू का एक यूज होता है कि कहाँ पे यूज होगा यूज टू का। ठीक है, वो भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा। ठीक है, उसका हमने देखा कि कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, फिर हमने पर्सन के बारे में पढ़ा कि सिंगुलर और प्लूरल में कहाँ कहाँ पे क्या क्या हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, जैसे कहाँ पे वाज लगेगा, कहाँ पे वर लगेगा, ये सब हमने पढ़ा। फिर हमने उसको प्रेजेंट के साथ कंपेयर भी किया कि प्रेजेंट में कैसे लगता है, इज एम आर लगता है, इसके अंदर वाज और वर लगता है। ठीक है, फिर हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, वहाँ भी हमने उसका देखा कि एग्जाम्पल देखे और कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होगा वो देखा हमने। हमने देखा कि कैसे हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है इसके अंदर। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज होता है। ठीक है, हमने पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, सिर्फ हैड लगता है। ठीक है, तो हमने इसे पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये क्या होता है? ये भी प्रेजेंट की तरह ही होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, तो क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस? ऐसे एक्शन होते हैं, ऐसे एक्शन को दर्शाता है जो पास्ट में तो स्टार्ट हुआ, ठीक है, और कुछ समय तक चलता रहा और पास्ट में ही कंप्लीट भी हो गया। ठीक है, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से कैसे अलग है? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है कि पास्ट में तो स्टार्ट होता है लेकिन वो चलता रहता है, येट नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, वो प्रेजेंट में भी चलता रहता है। ठीक है, जैसे वो, हाँ, जैसे कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, मतलब पास्ट में तो शुरू हुआ, 2 घंटे से पढ़ रहा है, लेकिन अभी पढ़ ही रहा है। ऐसा नहीं कि अभी खत्म हो गया, अभी वो अभी भी पढ़ ही रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा था, वो 2 घंटे से पढ़ रहा था, मतलब पास्ट में उसने पढ़ना शुरू किया, लगभग 2 घंटे तक पढ़ा और उसने अब पढ़ लिया। ठीक है, तो वो सेंटेंस क्या होते हैं, वो फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें वाक्य में क्या लगता है, इस लास्ट में वही कंटिन्यूअस है तो रहा था, रहे थे, रही थी लगेगा वाक्य में। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, वैसे इसका भी होता है। ठीक है, यहाँ भी सब्जेक्ट लगेगा, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, फिर वर्ब लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद आईएनजी लगेगा और क्या लगेगा, और हेल्पिंग ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, अब जो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखो तो क्या होता है, हैव बीन और हैज बीन, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, सिर्फ हैड बीन लगता है। ठीक है, किसी भी फॉर्म हो, कोई सा भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सभी में सिर्फ हैड बीन लगता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं यह किताब 3 महीने से लिख रहा था। आई हैड बीन, ठीक है, क्या हुआ, मैं यह किताब 3 महीने से लिख रहा था, मतलब पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और अब वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मैं यह किताब 3 महीने से लिख रहा था, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, लिख रहा था, लिख रहा था क्या हो गया, वर्ब हो गया, और बुक, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो कैसे बनाओगे, आई हेल्पिंग वर्ब हैड बीन राइटिंग, मतलब राइट के बाद आईएनजी लग गया, राइटिंग, आई हैड बीन राइटिंग
दिस बुक, दिस बुक और इसमें एक चीज और लगना है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, प्लस में फॉर या सिंस, ठीक है, फॉर या सिंस, और प्लस में जो भी टाइम होगा, ठीक है, फॉर सिंस प्लस में टाइम, ये भी लगता है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या हुआ, आई हैड बीन राइटिंग दिस बुक, अब फॉर क्योंकि 3 महीने से, ठीक है, तो बताए थे कहाँ फॉर लगता है कहाँ पे सिंस लगता है, 3 महीने से, मतलब इसका टाइम पता नहीं है, सिर्फ 3 महीने लिखा हुआ है, टाइम स्पेसिफिक टाइम नहीं बता रखा कि कौन से 3 महीने से, नवंबर से कि भाई दिसंबर से कि जनवरी से कि फरवरी से, कौन से 3 महीने से, खाली लिखा है 3 महीने से, तो क्या लगेगा यहाँ पे, फॉर, ठीक है, क्या लगेगा, फॉर। तो आई हैड बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 3 months, ठीक है, फॉर 3 months, समझ में आ गया, आई हैड बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 3 months, मतलब मैं यह किताब 3 महीने से लिख रहा था, समझ में आ गया, कैसे बोलोगी इसको, ठीक है। अभी कोई एग्जांपल देखो, राम सुबह से गाने का अभ्यास कर रहा था, अब इसमें देखो, इसमें क्या है, टाइम दिया हुआ है सुबह से, अब ये नहीं बोला कि 2 घंटे से 3 घंटे से, ठीक है, उसने क्या बोला, सुबह से, तो टाइम पता चल गया, तो इसमें क्या लगेगा, सिंस लगेगा, ठीक है, तो क्या होगा, राम हैड बीन, ठीक है, प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, प्रैक्टिसिंग, ठीक है, प्रैक्टिसिंग दी सॉन्ग, ठीक है, सॉन्ग को प्रैक्टिस कर रहा है, अब क्या लगेगा, अब टाइम पता है हमको सुबह से, तो यहाँ क्या लग जाएगा, सिंस, क्या लगेगा, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, राम हैड बीन प्रैक्टिसिंग द सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, समझ में आ गया, कहाँ पे फॉर लगेगा कहाँ पे सिंस लगेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि वो 2 घंटे से प्रैक्टिस कर रहा था, तो अब मतलब मॉर्निंग से प्रैक्टिस कर रहा था, अब उसकी प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता, कि 2 घंटे से कर रहा, मतलब करता चला आ रहा है, कर रहा है, मतलब 2 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सुबह से प्रैक्टिस कर रहा है और अभी भी प्रैक्टिस कर ही रहा है, ठीक है। लेकिन पास्ट में क्या हुआ कि सुबह से प्रैक्टिस कर रहा था और अब हो गया उसका, ठीक है। तो यहाँ पे राम हैड बीन प्रैक्टिसिंग दी सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब ये इसको कंप्लीट करते हैं, अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर के बारे में, ठीक है, ओके।